हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह भगवान ने उसका पेट फाड़ कर ही क्यों किया? वध तो किसी और तरीके से भी हो सकता था। इस कहानी को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे। तो चलते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट तो ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। ये बहुत पौराणिक बात है। ये उस समय की बात है जब हिरण्याक्ष का वध हो चुका था। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हमने आपसे पहले ही भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में बताया है और नरसिंह भगवान का अवतार चौथा अवतार है। नरसिंह भगवान का अवतार भी भगवान विष्णु ने क्यों लिया, इसके पीछे वो कहानी है जो आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। ये कहानी उस समय की है जब जय और विजय, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उन्हें श्राप मिला था। उन्हें श्राप ये मिला था कि वो 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे और ये श्राप दिया था सप्त ऋषियों ने, क्योंकि जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, उन्हें द्वार के अंदर आने नहीं दिया था। फिर क्या हुआ? फिर जय और विजय का जन्म कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही राक्षस योनि में जन्म ले चुके थे, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति भी राक्षसों वाली ही थी। तो वो लोग पृथ्वीवासियों को बहुत ही परेशान करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में कहीं छुपा दिया था। सभी पृथ्वीवासी परेशान थे। फिर बड़ा रूप में आकर हिरण्याक्ष का वध किया और इसी कारण से हिरण्यकश्यप बड़ा रूप यानी कि भगवान विष्णु से बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने विष्णु भगवान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वह नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करे, लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा। हिरण्यकश्यप के घर में ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म एक ऋषि के आश्रम में हुआ था, इसीलिए उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी भक्ति की गूंज चारों तरफ होने लगी। प्रहलाद राक्षसों के बच्चों को भी भगवान विष्णु की भक्ति और स्तुति करने के लिए मनाने लगे। हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने पिता होने का फर्ज न निभाकर अपना राक्षसी रूप दिखाया। उसने प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं देकर मारना चाहा, लेकिन हर बार श्री विष्णु उन्हें बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उनके पास आई और हिरण्यकश्यप को कहा कि मैं प्रहलाद का वध करवा दूंगी, लेकिन कैसे? होलिका के पास एक कंबल थी जिसके कारण वह आग में जल नहीं सकती थी। प्रहलाद को एक जलती हुई ज्वाला में बैठ गई, लेकिन कंबल उड़कर प्रहलाद से लिपट गई और होलिका जलकर खत्म हो गई, वह दहन हो गई। इसीलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं होली से पहले। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हुआ और वह प्रहलाद को फिर से यातनाएं देना शुरू कर दिया। उसने प्रहलाद को पहाड़ियों पर से गिराया, समुद्र में भिगवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद वापस घर आ जाते थे। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर अपने राज दरबार में प्रहलाद को बुलाया। हिरण्यकश्यप बोला कि कहाँ है तुम्हारा भगवान प्रहलाद, मुझे दिखाओ। तब प्रहलाद ने कहा, भगवान तो हर जगह है, हर रूप में है, आप में है, हम में है, हर जगह है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है भगवान? क्या इस महल के खंभे में है? क्योंकि वहां पर महल का बहुत बड़ा खंभा था। प्रहलाद ने कहा, हाँ, हो सकते हैं भगवान इनमें हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, मैं इस खंभे को तोड़ता हूँ, अगर तुम्हारा भगवान इससे नहीं निकले तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस पर प्रहलाद ने कहा, जो आपकी इच्छा पिताजी। और ये कहकर प्रहलाद विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी पूरी ताकत से उस खंभे को तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो खंभा टूट गया और उनसे नरसिंह अवतार निकले।
हमारे नरसिंह अवतार विष्णु भगवान निकले। नरसिंह भगवान बहुत ही क्रोधित थे और शेर की तरह गुर्रा रहे थे। फिर नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध शुरू हुआ। हिरण्यकश्यप को तो हारना था ही। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को खींचते हुए चौखट के पास ले गए और उसे अपनी गोद में लिटा दिया। फिर देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान ने पेट फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से ही क्यों किया? इसके पीछे भी एक कारण है। हिरण्यकश्यप ने विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की, जिसके कारण ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। पहले तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमरता प्रदान करें, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा ये तो किसी को नहीं मिला है, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो भी चाहे मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ना ही पुरुष मारे और ना ही स्त्री, ना ही मानव मारे और ना ही जानवर, ना ही मैं घर में मरूं और ना ही मैं बाहर मरूं, ना ही मैं ऊपर मरूं और ना ही मैं नीचे मरूं, ना ही दिन में मरूं और ना ही रात में मरूं। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने समझा कि अब तो मैं कहीं मर ही नहीं सकता, अब तो मैं अमर हो गया हूँ। लेकिन ये तो भगवान की ही लीला है कि कुछ भी हो भगवान रास्ता निकाल ही लेते हैं, क्योंकि अधर्म की कभी जीत हो ही नहीं सकती। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ उस वक्त ना ही दिन था और ना ही रात, ना किसी इंसान ने मारा था ना किसी जानवर ने, क्योंकि नरसिंह भगवान का मस्तक सिंह का था और नर यानी कि उनका आधा शरीर नर का था, एक मानव का था। और ना ही वह अस्त्रों से मरा ना ही शस्त्रों से, क्योंकि नरसिंह भगवान ने अपने इन नाखूनों से मारा था। तो इस तरह से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का यानी कि एक पाप का अंत किया और इस तरह से उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी की और इस पृथ्वी पर से हिरण्यकश्यप के आतंक को भी खत्म कर दिया। और उन्होंने जय विजय जो उनके द्वारपाल थे, उनके भक्त थे, उनको भी मुक्ति दिलाई, क्योंकि अधर्म की कभी जीत हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री विष्णु। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।